भारतीय परिषद के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार है, लेकिन ये नेता नहीं है, ये दानव है, राक्षस है। ये हमसे गलती हुई है, ये अपने पैर को कुल्हाड़ी मारी है। मैं आज ये महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की अभद्रता मेरे साथ की गई, मेरे परिवार के साथ की गई, वहां पर मुझे क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया। एसएचओ ने अपनी डिक्शनरी के शब्दकोश में से ढूंढ कर मुझे गंदी से गंदी गालियां वहां पे दी। जमीन पे मुझे बिठाया गया। मैंने कहा कि साहब, मैं कोई सड़क छाप टपोरी नहीं हूं, मैं समाज की आवाज उठाता हूं। लगभग पिछले 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। कुलदीप सिंह आजाद गरीब समाज सेवी, मैं उसका चेला हूं, उसका शिष्य हूं। आज मैं यहाँ पे देहाती आवाज उठाता हूं। मैंने भाई साहब, इससे पहले तो मेरे ऊपर केस लगा है, वो हरिश्चंद्र अस्पताल के ऊपर लगा था, जिसके ऊपर ये 12 लाख की गाड़ी की रखी दान में दोनों भाइयों ने मुझे वहां उस समय भी रिसीव बनाए थे। रात को 2 बजे पुलिस उठाने आई थी उस समय पे मेरे को। आज मेरे ऊपर क्या केस लगा है? मैंने उनका भ्रष्टाचार, उनका भांडा फोड़ने का प्रयास किया है। तो ये तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है, सच्चाई की आवाज को दबाने का प्रयास है। यदि कोई उनके हिसाब से चलता रहेगा तो सब ठीक है, उनको माला डालते रहो, उनकी पूजा करते रहो, अर्चना करते रहो तो ठीक है। यदि कोई उनसे सवाल पूछेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं, गौ माता के नाम पर चुनाव जीतते हैं। आज कैसा प्रकृति का तमाशा है, आप जाकर देख सकते हो। राजकिर खत्री जो यहाँ का विधायक है, उसके घर के सामने पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाय वहां पे खड़ी है और सबसे बड़ा कूड़ेदान वहां पे है। कूड़ेदान में खाना खाती है। इन्होंने पूरे क्षेत्र में हंगामा मचा रखा है। योगेंद्र चंदोलिया, राजगढ़ खत्री, जिनके पैसे जिनके जमीनों में हिस्से हो जाते हैं तो वे जमीनें बनती हैं, जिनके हिस्से नहीं होते जहाँ पे उनके तोड़ दिए जाते हैं मकान। यहाँ पे गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। ललित खत्री जो उनका दलाल है, तो पैसे इकट्ठे करता है। मैं सबको आज इस मंच के माध्यम से मुझे हौसला मिला आपके आने के बाद, नहीं तो जिसके साथ आदमी नहीं खड़े होते वो डगमगा जाता है। इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? मैं तो एनएसए एक्ट लगाए थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए थे। अरे कौन सा देशद्रोही का काम कर दिया भाई मैंने? सारा जीवन मैंने देश के लिए, क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए लगा दिया। अगर मैं आज फिर कहता हूँ, ये वो तो धन्यवाद है माननीय न्यायालय का, जो उन्होंने मेरी भावना को समझा, मेरे कर्तव्य को समझा। नहीं तो ये सोनम वांगचुक को पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रखे हैं। पहले मोदी जी उसकी चुम्मी लेते थे, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं आज सबके आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केस कितनी बार लगे, कितनी बार जेल जाना पड़े और जान भी देनी पड़ेगी, क्षेत्र के लिए जान देने के लिए तैयार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दाफाश करने की लड़ाई है भाई साहब। सनोट गांव में भी वाल्मीकि चौपाल में सीख रखा है, बागनेर में सीख रखा है। अपने मेरी विधानसभा में लगभग 20 जन ऐसे में, जितने मोहल्ला क्लिनिक थे उन सब में, अरे इतने बड़े बड़े बीजेपी के दफ्तर बना दिए। मैं अभी गया था लद्दाख, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मगर ये जो शहर है यहाँ पे नुब्रा वैली, वहाँ यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, 2000 गज में ऑफिस। हैरानी वाली बात है, क्या क्या करना चाह रहे हो? ये सब आप लोगों के सामने चीजें आ रही है और इसका काम अब आज से मैं 100 गुना अधिक ताकत के साथ करूंगा। एक बात मैंने कही थी तो मैं उसको बता दूं। मेरी कई गांव वालों से बात हुई, पूरा गांव रवीश के साथ था, क्योंकि इन लोगों का घर गांव की बाउंड्री पे है। इसलिए जब पुलिस ले गई तो गांव वालों को पता ही नहीं चला। अगर ये गांव के बीच में ये घर होता है इनका और पुलिस बीच में आती, तो मेरे को गांव वालों ने आश्वासन दिया है कि पुलिस को हम इसको लेके नहीं जाने देते। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात को जानकर पूरे गांव को नमन करता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है किसी पे मुकदमा हो जाता है तो कई बार गांव वाले भी डर जाते हैं कि भाई अब तो इस पे मुकदमा हो गया, हम इसके साथ जाएंगे, हम पे भी कोई मुकदमा झूठा कर देंगे। क्योंकि ये लोग डराते तो यही कहते हैं कि भाई तेरे पे मुकदमा करेंगे। हमारे हरिओम भाई को आज हरिओम भाई को फोन आया, मैं यही बता रहा हूँ, हरिओम भाई को फोन आया कि भाई तेरे को भी उठा लेंगे। तो हरिओम भाई ने कहा कि भाई उठा लेंगे तो उठा लेंगे, आज तो पंचायत हो। तो एक बार मैं सबको, अपने गोगा गांव के निवासियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, रवीश भाई की खास तौर पे माता जी को, जिन्होंने शेरनी की तरह जो है मजबूती से अपनी बात कही है। वरना मैं देखता हूँ लड़के के ऊपर मुकदमा हो जाए तो कई बार घर वाले कहते हैं बेटा समझौता कर ले, समझौता कर ले, समझौता कर लेगा तो ठीक रहेगा। मगर जिसकी माँ ऐसी शेरनी है, उस शेरनी का दूध पी के शेर ही पैदा होता है।
आवाज दो, आवाज दो, हमें